प्रेम श्री गीता माता की। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वाणसीयन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान अर्जुन के प्रार्थना करने पर कि हे प्रभु आपका यह सौम्य रूप बहुत प्यारा है। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन जो रूप तूने पहले देखा विश्व रूप, ये तेरे अलावा किसी ने नहीं देखा और ये किसी साधन से प्रकट नहीं होता है। साथ ही तूने जो चतुर्भुज रूप देखा यह भी बहुत दुर्लभ स्वरूप है मेरा। इसके दर्शन के लिए मनुष्य ऋषि मुनि छोड़ दो, देवता भी तरसते रहते हैं कि मुझे इस रूप का दर्शन हो। लेकिन मैं तुम पर प्रसन्न था, इसलिए तुम्हें अपना विश्व रूप भी दिखाया और साथ ही साथ चतुर्भुज रूप भी दिखाया, दोनों रूप दिखाया। यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि इतने सारे ऋषि मुनि हैं, इतने सारे महात्मा हैं, संत हैं, और भगवान ने कहा जो रूप तूने देखा इससे पहले किसी ने नहीं देखा और न शायद ही कोई देख पाए। तो आखिर अर्जुन जी में ऐसी कौन सी बात है कि वो भगवान के इतने प्रिय हैं और हम लोग एक ऐसे समझे कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। अब प्रसन्नता और सेवा में फर्क है। आप किसी के घर में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति के घर में, और देखिए तो उस घर में जो बूढ़ा है, बूढ़ी है, या पति है या स्त्री है, सब रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं और साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उस घर के अगर हम बूढ़ा व्यक्ति को टटोलें तो 100 में 90 बूढ़ा व्यक्ति खुश नहीं है, ना कहाँ कुछ विशेष ध्यान है। खाना मिलता हाँ मिलवे करता है, भोजन कपड़ा सब। स्त्री से पूछे पति से खुश हो, आप पाएंगे कि वो खुश नहीं, हाँ बोले या ना बोले, जितना खुश रहना चाहिए। पति से पूछे आप खुश हैं अपनी स्त्री से, कोई किसी से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। सेवा तो कर रहा है, जरूरत के अनुसार मिल भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होता है कि हम उसको रूटीन बनाकर सेवा करते हैं। हम अपनी ज़रूरत समझते हैं कि इनकी सेवा कर देना है और उनकी ज़रूरत समझते हैं कि उनको कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते कि इनकी प्रसन्नता क्या है, चाहत क्या है। हम भावना का ख्याल नहीं रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सब सेवा करके भी आप अपने घर के परिवार को खुश नहीं रखे हुए। और आपको कोई समझाए, ये बड़ा दुखी लग रहे थे आपके पति, चाहे सास चाहे ससुर, तो हम जान देते हम क्या करें, हमसे तो जितना बड़ा हम कर ही रहे हैं। भाई कभी भावना पर ध्यान दिए। छोटी छोटी बातें होती है, जैसे सत्संग में, हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग में आप लोग आते हैं अच्छा लगता है, और ज़्यादा लोग आएंगे तो और अच्छा लगेगा। श्रोता को क्या चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही श्रोता होते हैं ना जो दिल को टच करते हैं, जो लगता है कि नहीं ठीक है, क्यों उनमें कटसी होता है, कब बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। 90% श्रोता कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली, वो अपना राइट समझते हैं कि जैसे मन आए, जैसे मन करे, जैसे मन चाहे। मनमानी का नाम पूजा थोड़े है। आपको कोई सिस्टम ही नहीं सिखाने वाला है, ना बच्चा में ऐसा कोई स्कूल नहीं कि बच्चा को ठीक से उसका मोरल डेवलपमेंट करे। एक परंपरा था, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना भई माथा। बच्चा उठ के माँ बाप को प्रणाम करता था, दादा दादी के साथ रहता था। परिवार बट गया, माँ बाप में चाचा चाची में झगड़ा है तो माँ बाप कहेगा होने नहीं जाना, दादा को प्रणाम मत करना, दादी से बोलना मत, चाचा से दूर रहना। फिर कोई किसी की भावना को ध्यान नहीं दिया। सेवा मतलब एक शब्द याद कर लीजिए, सेवा मतलब सामने वाले की संतुष्टि, सामने वाले की प्रसन्नता, जिसके लिए हम कर रहे हैं खुशी नहीं बात। किस बात का सेवा? ड्यूटी अलग चीज़ है। आप लोग जो करते हैं ड्यूटी, जिनके भावना है, किसी को भावना है मंदिर में सेवा करने का, तो उनका भाव देखिए। किसी में दिखावा है या ड्यूटी है, उनसे सेवा होगा ही नहीं। और सेवा नहीं कीजिएगा तो यश नहीं मिलेगा। जब आपके घर में कोई आते हैं हाथ देखने वाला ज्योतिष शास्त्र,
तो वो आपकी भावना को पहले मोड़कर आपको अपना चेला बनाते। क्या बोलते हैं आपको कि हाथ देकर तुम्हारे हाथ में यश नहीं है, इतना सबके करते हो या करती हो, फिर भी तुमको यश नहीं मिलता, आप मुँह छेंचने लगे खुश हो। हाँ ठीक है बोल रहे, हम सब के करते रहे। आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने वाला को यश मिलेगा ही नहीं। रोए जाके कर्मचारी के हम इतना ड्यूटी करते, फ्री में क्या कर रहे हो? तुम पेमेंट लेते हो तब सेवा देते हो, फ्री सेवा करके दिखा। सेवा बहुत ऊपर का चीज़ है। सेवा में लोभ लालच आ गया तो सेवा खत्म हो गया। सेवा वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, ये हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। जब आप में सेवा भाव नहीं है ना, तो आप एक जन्म नहीं 100 जन्म ले लेंगे, जितना बने आप कर लेंगे, आपके घर में देखेंगे आपसे कोई खुश नहीं है। थोड़ी सी बात के लिए भावना पहचानिए, किसी क्या भावना है। भोजन दे दिए तो पानी नहीं दे दिए, पानी कोई मांगे तो उसको 2 बात डांट दिए, बोल दिए, सामने वाला के मन के अनुसार ध्यान नहीं रखे, या इज्जत से भोजन नहीं दिए, थाल ऐसे पट के ऐसे लग रहा है क्या बेगारी कर रहे हैं। प्रेम और भाव यह आना चाहिए जिसके लिए भी आए, और यह चीज़ सीखने का चीज़ है। यह चीज़ जो है ना पढ़ाई लिखाई से नहीं आएगा, यह आदमी सीखेगा तब सीखेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी। तो हमें इस चीज़ को समझना है, भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान काम है, चुटकी का काम है। आप इनके मन लायक हो जाइए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। अनुशासन और मर्यादा, भगवान तुरंत आप पर खुश हो जाएंगे। अब भगवान के मर्यादा मानने का मतलब भगवान के भक्त की बात समझिए, संत की बात समझिए, सदग्रंथ की बात समझिए, पंथ पर चलिए। भगवंत वहाँ बैठे हैं, संत कथा सुना रहे हैं, ग्रंथ आपके सामने है, भक्त साथ में बैठे हुए हैं। अब पंथ मार्ग क्या है? सच्चाई का, अच्छाई का, लटपट नहीं। तो जीवन में मर्यादा नहीं रहेगा तो न यश मिलेगा न सुख शांति मिलेगा। यही कोई सिखाने वाला नहीं है। निकल के देख लीजिए, अपन मोहल्ला में घूम लीजिए, मसौरी में, जहाँ जाना देख लीजिए। आप एक व्यक्ति को भी खुश नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप अपने अनुसार व्यवहार करते हैं। अब जब मैं भी छोटा था, ज्ञान नहीं था ना, तो दुखी रहता था। व्यवहार कुशलता सबसे पहले मैं सीखा गीता से। माँ लाती थी उधर से, खूब बढ़िया से भोजन देकर भी खराब लगता है, इसमें छाली तो कहा रोटी में मैस दी, ये कैसे डाल दी। लेकिन बाद में उसका प्यार जब समझ आया ना, तो ज़िंदगी में सबसे पहला गुण आया कि भोजन के लिए कभी रूसा ही नहीं। अरे हम लोग सासाराम में भक्त माल कथा में थे ना, तो सबसे बड़ा हेडक ना कहना था। एक भक्त होने से इतना लेके खड़ा है, खा लीजिए, कोने दूध लेके कि दूध लेके। मैं ठाकुर जी से कहा कि जिस बात के लिए मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ कि मुझे कोई ज़्यादा न खिलाए, शरीर ठीक रहे, बैलेंस। आप उल्टा करते हैं तो अपनी औकात से ज़्यादा खाना पीना पड़ा, केवल भाव रखने के लिए लोग का। हालांकि सांसारिक दृष्टि से तो ये अच्छा है, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। लेकिन जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ सो एक लाइन में समझ लीजिए। सेवा सामने वाले की खुशी संतुष्टि के लिए की जाती है। अगर हम सामने वाला को प्रसन्नता, अब सामने वाला कह रहा है कि नहीं हम कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो मत दीजिए। अब एक वैष्णव भोजन करने के लिए बैठा हुआ है, अब उसको आप भोग लगाकर भगवान का प्रसाद दीजिए, तस्मई दीजिए, खीर दीजिए या सूखे रोटी दीजिए, अच्छा लगेगा। अब एक बैठा हुआ है उधर मांसाहारी, उसको आप टांग दीजिएगा तो चूसेगा, खुश होगा, हाँ बड़ा बढ़िया। दारू दीजिए तो खुश होगा। और एक वैष्णव भक्त को उचित से घृणा है। तो हम सामने वाली के प्रसन्नता के लिए, अब बूढ़ा बूढ़ी को क्या चाहिए? जो बच्चा को सेवा चाहिए था, बच्चा रुसता था तो अब मनाते थे, बूढ़ा बूढ़ी रुस गए तो छोड़ दीजिएगा। बच्चा को मैस के दूध रोटी खिलाते थे, दांत नहीं है बच्चा को, बूढ़ा बूढ़ी के भी टूट गया तो कौन मनाएगा? आप छोड़ दिए, सूखा रोटी दे दिए बेचारे को, क्या खाएंगे? भावना समझना है। अगर भावना समझेगा तो सामने वाला खुश होंगे, सामने वाला खुश होंगे तो दिल से आशीर्वाद निकलेगा, दिल से आशीर्वाद निकलेगा तो आप आबाद होंगे, बम बम रहेंगे, मौज करेंगे।
खुश नहीं होंगे तो सेवा आप करते जा रहे हैं, फिर भी आपको जो आशीर्वाद मिलनी चाहिए नहीं मिल पाएगा, और आशीर्वाद नहीं मिला शांति नहीं मिलेगी। हमारी सेवा, चाहे हम एक गरीब को एक रोटी खिलाएं, माँ बाप की सेवा, दुनिया में किसी भी प्राणी का हम सेवा कर रहे हो, एक कुत्ता को भी रोटी दिया, पोछ खिलाया तो आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिल से निकल जाता है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। वो निकलेगा तो आपको हमेशा आवाज रखेगा। इसी तरह आह निकल जाता है, कूढ़ के कोई आदमी कोई चीज लिया। इसी तरह हम लोग मंदिर में भी हैं तो ठाकुर जी की सेवा के लिए। ठाकुर जी से अगर पूछिए आपको सबसे अच्छा यहाँ क्या लगता है, तो बोलेंगे जिस समय यहाँ पर सत्संग होता है और लोग मगन होकर सुनते हैं ना, मजा आ जाता है, यहाँ मंदिर में आना सार्थक है। जाकर देखिए आप अयोध्या में बड़े बड़े तीर्थों पर, गांव में विशाल मंदिर है, सत्संग भजन नहीं हो रहा है, मंदिर बंद है। सवेरे आए पुजारी खोला, कोई पूजा किए, चलते बना। ठाकुर जी मगन होते हैं जहाँ उनकी कथा, उनके भक्तों की कथा की चर्चा होती है, यह भगवान को सबसे अच्छा लगता है। नारद जी से कहते हैं, नारद में वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे और मेरे भक्तों का गुणगान होता है। तो जब इस बात को आप समझ जाएंगे कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, तो आपको देर नहीं लगेगा। शंकर भगवान क्या कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। भगवान का आप स्वभाव अगर जान गए तो फिर आप मगन हो जाइएगा। जिनको एक पत्ता से को खुश कर लिया, जिनको कुछ चढ़ा के खुश कर लिया, रो के खुश कर लिया, चरण में गिर के खुश कर लिया, माफ़ी मांग के खुश कर लिया, शरणागत होकर खुश कर लिया, खुश हो गया। इतना जल्दी खुश होने वाला कौन है? तब न संत कहते हैं, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवनी गुणवास। कोई आपको चुटकी में, विदुर जी के पत्नी आपको खिला रहे, पति पत्नी मिलकर केला छिल रहे हैं और मगन हैं, छिलका फेंक रहे हैं, ये केला गुद्दा फेंक के छिलके खिला रहे हैं। सबरी माता जूठा बैल खिला रही है, सब वहाँ द्रौपदी जी एक साग के पत्ता खिला रहे हैं। आपको ये चीज़ सीखना है कि हमारे प्रभु हमारी भावना से प्रसन्न होते हैं, और भगवान हमारी भावना से क्या चाहते हैं कि तुम मेरे मनोनुकूल काम करो, समय अनुकूल काम करो। दुख है फिर भी घबराइए मत, दुख में ईमानदारी मत छोड़िए। दुख तपस्या है, सही है। दुख का मतलब ये नहीं कि हम बेईमानी करें, चोरी करें, डंडी मारे, गलत है। दुख में भगवान श्री राम जंगल में तो क्या किए, फिर भी सहे दुख को। जीवन में दुख तपस्या है। अपना ईमान धर्म मत खोइए, अपने को बचाइए, अपने को ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखिए। यही भगवान की प्रसन्नता का राज है। बाकी तो बीच बीच में सत्संग में चर्चा होते रहता है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसका जीवन में पालन करना चाहिए। प्रेम श्री वृंदावन विहारी। तो भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दर्शन भगवान कराए। और अगला श्लोक में भगवान बोले हैं कि मैं वेद पढ़ने, तप करने, दान देने या किसी विधि से ऐसा नहीं है कि मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे खुश करने का उपाय क्या है, भगवान बाद में बताएंगे कि मेरे लिए जो जीता है, मेरी खुशी के लिए हर काम करता है, यह भाव हमेशा रखता है कि मैं जो कर रहा अपने प्रभु के लिए, भगवान खुश हो जाते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो करें प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए सत्संग आए, इसी के लिए घर में करें। आपकी भावना जब भगवान से जुड़ जाएगी तो भगवान खुश हो जाएंगे। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र पवन सुत हनुमान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम
श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।